गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और समझेंगे टॉपिक सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण। बात ठीक है नहीं है? सामाजिकरण की प्रक्रिया को हम समझने वाले हैं। आप फ्री नोट्स जो आपको दे रखे हैं ना वो आप निकलवा सकते हो, वो बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब उसमें सारा रिवीजन बिल्कुल टू द पॉइंट, हिंदी में भी है मैक्सिमम, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी अगर किसी को निकलवाना है तो। और ये पीडीएफ्स के लिए जो आप लोग वेट कर रहे हो उसके लिए और एक आध दिन का समय दो, मैं दे दूंगी सारी पीडीएफ्स, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा में ही मान लो आप इसको, क्योंकि वो नोट्स इनफ है। अगर नोट्स की आप बात करोगे तो जो नोट्स आपको फ्री वाले दिए हुए नोट्स इनफ है वो अपने आप में, क्योंकि अगर आपको समझ यहां से आ गया इस सेशन से। चलिए आते हैं फटाफट से, समझते हैं कहानी क्या है सामाजिकरण की प्रक्रिया। क्लास आपकी थोड़ी लंबी भी हो सकती है, आज से 7:15 7:30 तक भी जा सकती है, क्योंकि एक दिन में एक टॉपिक खत्म करेंगे ताकि हम अपना एक टॉपिक को कंप्लीट कर सकें और आपका पेपर भी है तो हम टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट कर सकें, ठीक है ना। बिल्कुल काम की बातें पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा चीजें नहीं। सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी समाजीकरण की प्रक्रिया, ये क्या है? एक नंबर का टॉपिक है, जरूर आता है एक क्वेश्चन 110%, ठीक है ना। अगर हम बात करें सामाजीकरण, सामाजीकरण क्या है, उसके फीचर्स क्या है यानी विशेषताएं क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, एजेंट्स क्या हैं, और फिर क्वेश्चंस, तो ये 3-4 चीजें हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। हाँ यार, मैं पहले से बेटर हूं। एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कोड्स ऑफ कंडक्ट। हर एक समाज के अपने तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून होते हैं, जिसको हम आचार संहिता कहते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे समाज का, कि ऐसे रहा जाता है ना, ये तौर तरीके हैं। तो हर एक समाज के अपने ओन कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज होती हैं, यानी कुछ नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके, मूल्य। झूठ बोलना गलत है, माँ बाप का ध्यान रखो बुढ़ापे में, ये हमारे यहाँ का मूल्य है, शायद विदेशों में ना होता हो। माँ बाप बच्चों का ध्यान रखते हैं शुरुआत में। तो हर समाज के अपने तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून होते हैं, ठीक है। एवरी कल्चर क्लियरली डिमार्केट्स द डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी हर एक संस्कृति, चाहे वो भारतीय संस्कृति है, अगर हम किसी और की बात करें, हम अरब में चले जाएं, हम यूरोप में चले जाएं, हम अमेरिका में चले जाएं, तो हर एक संस्कृति क्लियरली ये डिमार्केट करती है, ये दर्शाती है कि कौन सी चीजें ऐच्छिक हैं, यानी कौन सी चीजें डिजायरेबल हैं उस समाज में और कौन सी चीजें डिजायरेबल नहीं है, किस व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता अलग अलग संदर्भों में। कि भाई हम शादी में जाते हैं तो एक तरह के कपड़े पहन के जाते हैं, हम मैयत में जाते हैं तो एक तरह के कपड़े पहन के जाते हैं। हम भारत में देखते हैं जैसा कि नॉर्मल मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास तक भी ऐसा तो होता नहीं है, किसी की डेथ हुई है तो हम सफेद कपड़े पहन के जाएंगे, है ना। वो वैसे वाला तो अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे शायद, लेकिन हाई क्लास में जब हम देखते हैं मूवीज में या कोई एक्ट्रेस की बात हो रही है तो सब सफेद कपड़े पहन करके जा रहे होते हैं। यानी एक चीज तो पक्की है, ये सफेद कपड़े पहने ना पहने, लेकिन हाँ, हम तड़कते भड़कते कपड़े नहीं पहन के जाते, है ना। अगर किसी की शोक सभा है या मृत्यु हो गई है, वो बात अलग है कि आप बहुत ही क्योंकि जब चीजें होती हैं तो माय फादर पास्ड अवे इन 2020 और आपके पास एक क्षण का भी समय नहीं होता कि आप ये देखें कि आपने कपड़े क्या पहन रखे हैं, है ना। अगर कोई सडन डेथ या कुछ इस तरह का और इतने क्लोज एनवायरमेंट में हुआ है तो, ठीक है ना। तो खैर, लेकिन फिर भी अगर कोई आ रहा है तो ऐसा नहीं होता कि शोक सभा में अगर किसी को बुलाया गया है, क्योंकि शोक सभा का पता होता है, मृत्यु का एक बार को नहीं भी पता होगा किसी को कि भाई, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि भाई अगर हम मृत्यु में जा रहे हैं तो एक तरह के कपड़े, या शोक सभा में जा रहे हैं तो एक तरह के कपड़े, शादी में जा रहे हैं तो दूसरी तरह के कपड़े, है ना। ऐसा नहीं होगा कि शादी के कपड़े शोक सभा में पहन के चले जाएं। इसका मतलब क्या है, हमारी संस्कृति में, जैसे कि हर संस्कृति में जो है कुछ, या हम जो वो चलते हैं श्राद्ध बोलते हैं आई थिंक, हम तो श्राद्ध में नए कपड़े नहीं लेते, शॉपिंग नहीं करते, ये सब हमारे कल्चर में क्या है, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चीजें हैं। सारे लोग समय के साथ चीजें भी बदलती हैं, ऐसा नहीं है कल्चर भी हमेशा एक जैसा ही रहता है, लेकिन ये वो चीजें हैं। और अगर हम बात करें तो हम यहां व्हाइट पहनने को, हम व्हाइट कपड़े पहनते हैं किसमें, शोक संदेश में, सॉरी शोक सभा में। और अगर हम अमेरिकन को देखें तो वो ब्लैक सूट या ब्लैक कपड़े पहन के जाते हैं शोक सभा में, ठीक है ना। तो ये दो अलग चीजें हैं। तो ये क्या हुआ, अलग अलग संदर्भ में। सोशल कॉन्टेक्स्ट का मतलब यही है कि आप बर्थडे में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, शोक में जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं तो एक तरह के कपड़े, जिम जा रहे हैं तो एक तरह के कपड़े, ठीक है ना। आजकल तो श्राद्ध में भी लोग ब्लॉग बना रहे हैं, अरे कमाल के लोग हैं भाई, उनकी तो क्या ही बात करें, ठीक है ना। पिताजी भी मेरे टीचर ही थे और उनकी जॉब भी ऑफर हुई थी, बट वो इलेक्शन ड्यूटी पे थे 2020 में। मदर भी मेरी टीचर ही हैं, सिस्टर, चाचा, चाची, हमारे घर में सब टीचर्स ही हैं गवर्नमेंट। देखिएगा, हर समाज की अपनी आचार संहिता, नियम, कानून
और मूल्य होते हैं। ये बात हमें क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। हर समाज के क्या है, अपने नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके हैं। वही बात हिंदी में लिखी हुई है, प्रत्येक संस्कृति स्पष्ट रूप से विभिन्न सामाजिक संदर्भों में वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार का सीमांकन करती है कि भाई ये चीजें एक्सेप्टेबल हैं, ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। स्कूल में अलग यूनिफॉर्म होगी, बिल्कुल ठीक है ना। अब आते हैं सोशलाइजेशन की। अगर हम बात करते हैं सामाजिकरण की, तो सामाजिकरण की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो सामाजिकरण क्या है, यही तौर तरीके सीखना जो हमें पता हो कि हम कहां क्या कैसे व्यवहार करें, कैसे चीजें करें। यही सामाजिकरण है कि समाज में रहने के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून हम सीख रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल हो जाएगी तैयारी पल्लवी, आपसे भी ज्यादा एज में हमारे इंटरव्यूज में हम शामिल करते हैं। सीमा जी को आपने देखा होगा, उनकी वो 40s में हैं आई थिंक अपने, और उन्होंने अभी 5 साल पहले शायद जॉब ली होगी, ठीक है ना। तो देखिएगा एक बार, बच्ची उनकी भी थी, तो ऐसे भी लोग हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें, वांछनीय का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, डिजायरेबल है कि ये काम करना सही है, ये काम नहीं है। सरकार की तरफ से थोड़ी लापरवाही थी, फर्स्ट एड नहीं मिल पाया था देवेश। सोशलाइज, अब उस बात को छोड़ते हैं, इधर आ जाते हैं। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। यानी सामाजिकरण एक प्रक्रिया है समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की। अब इसको इंटरनलाइजिंग कह देते हैं कई लोग, इसको अडेप्टिंग भी कह सकते हो, इसको एकोमोडेट करना भी कह सकते हो, कि आप समाज के नियम, कायदे, कानून को अडेप्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, इंटरनलाइज कर रहे हैं, अपने अंदर भर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली, लेकिन आंख बंद करके जो भी समाज में चल रहा हो उसको मान लेना सामाजिकरण नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो आप गलत के लिए खड़े भी हो सकते हैं, और ऐसा प्रीवियसली लोगों ने किया है। अगर राजा राम मोहन रॉय खड़े ऐसे ही समाज की सारी चीजों को एक्सेप्ट ही करते रहते कि समाज में तो यही चलता है, तो सती प्रथा शायद कभी खत्म ना होती। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कानून बदले हैं महिलाओं के लिए, शायद वो कभी होते ही नहीं। यदि सब यही मान के चलते रहे कि हाँ समाज में ऐसा ही होता है, तो किसी ना किसी को, अगर आपको लगता है आपके मूल्यों के अनुसार चीजें गलत हो रही हैं, तो वहां खड़े होना पड़ता है। तो इस बात से क्या निकल करके आता है कि सोशलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके जो भी समाज के नियम है आंख बंद करके मान लेना, ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। सामाजिकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की एक प्रक्रिया है कि आप कैसे समाज में रहते हैं, कहां कैसे व्यवहार करते हैं। घर पे कोई आता है तो नमस्ते करते हैं, पानी पूछते हैं, है ना। हम कहते हैं ना कि भाई कोई घर पे आए तो उसको उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, बेइज्जत नहीं करते। ये क्या है, ये हमारा सामाजिकरण का तरीका है, हमारे समाज में इस तरह से चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें दूसरी डेफिनेशन अगर हम समझें, तो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एज इट इज आ जाती है, कई बार आ चुकी है, अब असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में भी आ जाती है। आज शाम को कराऊंगी भी यूट्यूब पे प्रैक्टिस, है ना, इसमें भी हम लास्ट में करेंगे 2-4 क्वेश्चंस। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल सिस्टम्स। यानी सामाजिकरण सामाजिक व्यवस्थाओं के मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। सोशलाइज्ड का मतलब है अतुल कि आप जो एक बेसिक ढांचा है समाज का उसमें ढलना जान गए हैं। आपको पता है कि बड़ों को तुरंत से हम जवाब नहीं दे रहे हैं, एक तरीका होता है कहने का, है ना। या फिर हमारे जो वैल्यूज हैं, जो हम वैल्यूज एक्वायर कर रहे हैं, जो हम बिलीफ्स को एक्वायर कर रहे हैं, सब कुछ गलत तो नहीं हो सकता ना, कुछ चीजें बेहतर के लिए भी हो रही होती हैं ऑलरेडी, है ना। तो एक अगर सोशलाइजेशन नहीं होगा तो एक सिस्टम नहीं बचेगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। अगर हम देखें तो सब अपनी अपनी कर रहे होंगे, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होगा, है ना। तो ये क्या हुआ, सामाजिकरण इसलिए जरूरी है कि ताकि हम समाज में एक ऑर्डर बना रहे, है ना। अगर हम बात करने ही, मैं करती नहीं हूं महफूज, मैंने नहीं ज्वाइन की थी जो जॉब है गवर्नमेंट टीचिंग की। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल सिस्टम्स। यानी सामाजिकरण सामाजिक, और ये कहां से कौन सी बातों में हम लग जाते हैं, देखिए समझते हैं, आते हैं इस पे, अंत में बात करेंगे। देखिएगा अगर हम बात करें, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल सिस्टम्स। यानी सामाजिकरण सामाजिक व्यवस्थाओं के मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है कि समाज में क्या व्यवस्था है, क्या मूल्य हैं, क्या बिलीफ्स हैं उस समाज के, इसको हम एक्वायर करें, उसमें ढल पाएं। इस प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कहते हैं, ठीक ना, ठीक है ना। थैंक यू पूजा। ठीक है, इतनी बात, मतलब समाज के एक्वायर करना, सोशल वैल्यूज को एक्वायर करना,
झूठ बोलना गलत बात होती है, माँ बाप की सेवा ना करना, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देना, आश्रम भेज देना गलत बात होती है। ये सब क्या है? ये हमारे समाज की वैल्यूज हैं। एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल सिस्टम्स। इस समाज में जो सिस्टम चल रहे हैं उनकी प्रति ढलना कुछ हद तक, है ना, ताकि समाज में एक नियम कायदे कानून तौर तरीका बना रहे। मनुष्य क्या है? एक सोशल बीइंग है, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा एरिस्टोटल ने कहा है, अरस्तु ने कहा है ना, कि हम वैक्यूम में नहीं रह सकते। हम किसी रूम में बंद कर दें और आपको सोना चांदी खाना पीना सब कुछ दे और किसी से बात करने को ना दे। सबसे मुश्किल जो अभी तो शुरू हुआ है टॉपिक, काहे टेंशन लेते हो। सबसे मुश्किल जो कारावास माना जाता है या जेल या सजा मानी जाती है, वो मानी जाती है आइसोलेशन की। अभी आपने उसमें भी सुना होगा, वो जो नेवी के कुछ लोगों को वहां यूएई में, आई थिंक नहीं यूएई में नहीं, कौन सी जगह है ये, कतर में, जो इस तरह की चीजें हुई थी, उनको भी अंत में क्या दिया गया है कि आइसोलेशन में रखा जाएगा। आइसोलेशन का मतलब है इंसान के लिए सबसे मुश्किल है अकेले रहना। अगर देखा जाए तो हर कोई नहीं रह सकता अकेले, और अकेले रहना मतलब आइसोलेशन। ऐसे आइसोलेटेड सेल्स में डाल दिया, एक ऐसा सेल, एक ऐसी जेल जिसमें कोई और है ही नहीं, आपके पास किसी से बात करने को भी नहीं है कुछ। वो सबसे मुश्किल है व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं, हमें लोग चाहिए आसपास, हंसने के लिए, लड़ने के लिए, रोने के लिए, जिद करने के लिए, हर चीज के लिए। जैसे कोरोना में आइसोलेशन था एग्जैक्टली, तो हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज उसको चाहिए होता है खुशी के लिए, एक आध दोस्त या 2-4-6 लोग चाहिए होते हैं, ठीक है ना। फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी फीचर्स क्या है भाई सोशलाइजेशन की, विशेषताएं क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके बारे में खास बातें क्या है। तो 2-4-6 बातें हैं जो हमें जाननी जरूरी है। हाँ, जैसे कोविड में अगर हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो कितने लोगों को मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो गए, जो अकेले रह रहे थे या परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें मिलना जुलना, बातें करना, इसीलिए तो हम इतनी पार्टीज रखते हैं। हम शादी में 36 लोगों को बुला रहे हैं, 36 क्या 300 लोगों को बुला रहे हैं, 500 लोगों को बुला रहे हैं, 1000 लोगों को बुला रहे हैं, है ना, चाहे उनमें से हम ना जानते हो 500 लोग कौन है, ठीक। तो हम कई बार उसको फिर एक्सटेंड कर देते हैं समाज में। हम ये भूल जाते हैं कि समाजीकरण का मतलब ये नहीं है कि बस आंख बंद करके जो चल रहा है चलने दो या सबको इंक्लूड कर लो। अगर हम देखें सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि सामाजिकरण क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। ये भी जन्म से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है उससे बात करना शुरू कर देते हैं, अरे बच्चे कैसे हो, ये तुम्हारी मौसी है। बच्चे को कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन फिर भी उसको गले से लगाना, है ना, उसको उसका ध्यान रखना, ये सब प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये भी सामाजिकरण की ही प्रक्रिया है, और भाषा भी सीखना वो जन्म से ही शुरू कर देगा। तो कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया सतत चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग चलती है। ये भी ऐसा नहीं है, क्योंकि समाज समय के साथ बदलता रहता है। आज से 20 साल पहले जो मूवीज आती थी, इवन मूवीज को मूवीज भी नहीं पिक्चर कहते थे हम, तो वो मूवीज और आज के समय की मूवीज एकदम डिफरेंट है ना। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, लाइफ लॉन्ग, हाँ सोशल एनिमल है ऐसा कहते थे अरस्तु, बिल्कुल, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जीव है, पशु है, जो आप कहना चाहें। लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि समय के साथ समाज में भी परिवर्तन आते रहते हैं, समाज भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो जीवन पर्यंत आप सीखते रहते हैं, और समाज में भी अलग अलग वर्ग हैं। आप जिस स्कूल में हैं वहां के तौर तरीके सीखते हैं, फिर आप कॉलेज जाते हैं, वहां का एक कल्चर, वहां की सोसाइटी अलग होती है, तो वहां आप सीखते हैं, है ना, ठीक है ना अनामिका। तो अगर हम देखें, नहीं सुधीर ऐसा नहीं है, अगर हम देखें ज्योति, ठीक है जी, अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम देखें तो हम कहेंगे ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग चलती है ना। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी एक जटिल प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहां किसकी बात माननी है, कौन सी चीजों को चेंज करने की जरूरत है, कौन सी चीजों को अपनाने की जरूरत है। तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स या जटिल चीजें हैं, कहां पे आपको स्ट्रांगली अपना एक टेक लेना है, कहां पे आपको बात मान लेनी है, बहुत सारी चीजें इसमें जटिलता होती है। इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं है ये, है ना। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, नॉट अ सिंपल प्रोसेस, है ना। सिंपल नहीं है कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ऐसा नहीं है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स यानी जटिल प्रक्रिया है, ये बात हम दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा क्या है, ये लीनियर नहीं है। लाइफ लॉन्ग का मतलब ये नहीं है जीवन पर्यंत चल रही है, जन्म से लेकर के समय के साथ आप बदलते रहते हैं, आपके दोस्त बदलते रहते हैं, समाज बदलता रहता है, मूवीज बदलती रहती हैं, चीजें बदलती रहती हैं, तो सामाजिकरण भी चलता रहता है। आप जीवन भर तौर तरीके, नियम कायदे कानून सीखते रहते हैं, नई जगह जाते हैं तो वहां के अलग नियम कायदे कानून होते हैं। लीनियर नहीं है ये, लीनियर ना डेवलपमेंट है, ना लर्निंग है, ना सोशलाइजेशन है, कुछ भी लीनियर नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी रेखीय नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है कि ऐसे ही चलेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे ये जा सकता है। तो ये लीनियर नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। 3 चीजें हमने डिस्कस की, एक तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जीवन पर्यंत चलता है,
कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, सिंपल नहीं है, लीनियर नहीं होकर के ये एक तरह से कुछ हद तक स्पाइरल कह सकते हो आप इसको, यानी सीधी रेखा में नहीं चलता। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। समाज अपने आप में जटिल एंटिटी है, इतना सिंपल थोड़ी है। हमें यह समझना कि कहां हमें अपनी वॉइस को रेज करना है, कहां आपको धरना देना है और कहां आपको चीजें मान लेनी है, यह अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। आपको तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून, कहां आपको चुप रहना है, कहां आपको बोलना है, कहां आपको लड़ना है, कहां आपको तरीके से अपनी बात रखनी है, इज्जत भी बनी रहे, बात भी चली जाएगी, सब चीजें आपने देखी होगी। एथिक्स, वैल्यूज, मॉरल्स, ये सब चीजें इतनी सिंपल थोड़ी है, इसमें पेच पेच हैं बहुत सारे। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। सीधा तो ये होता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 थोड़ी है कि सामाजिकरण आ जाएगा आपको, ये खा लो गोली, सिंपल थोड़ी है। हाँ, हर चीज पे तो डिबेट है। अभी जो मणिपुर में हुआ, अगर हम उसकी बात करें तो वो अपने आप में कितनी एक खराब चीज थी, तो समाज को उस चीज पे बोलना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है ना आप हर चीज को जो चल रहा है चलने देंगे। लीनियर होता है, ऐसा थोड़ी आज इतना सामाजिकरण हो गया, दो कल हो जाएगा, 2 परसों हो जाएगा, तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है रेखा, यानी स्ट्रेट लाइन है, 2 + 2 4 होंगे, फिर 2 लगा देंगे तो 6 हो जाएंगे, नहीं। तो अगर हम देखें यहां पे दूसरा फीचर क्या है, सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, यानी ये औपचारिक रूप से भी होता है और अनौपचारिक रूप से भी होता है। औपचारिक क्या होता है भाई, आप प्रॉपर भी किसी को एटिकेट सिखा सकते हैं, खाते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, है ना। आपको अगर आप कल को आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं तो वहां पे आपको जो है ट्रेनिंग मिलेगी प्रॉपर एटिकेट्स की भी। अगर आप एक मॉडलिंग के लिए जा रहे हैं, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे भी आपको ट्रेनर्स मिलेंगे कि भाई फोर्क कैसे पकड़ना है, जो कांटा है चम्मच से कैसे खाना है, कहां पे कैसे खाना होता है, कांटे को और चम्मच को ऐसे रखेंगे तो उसका क्या मतलब है, उल्टा रखेंगे तो क्या मतलब है। मतलब फॉर्मली भी सिखाया जाता है कि कहां पे किस तरह से रहना है। आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो वो एक तरीका है वहां पे कि आपको फॉर्मल्स पहन के जाने हैं, आपको कैसे बैठना है, कैसे जवाब देना है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना है ना, या फिर उल्टा जवाब नहीं दे देना है, या बात को समझना है। ये क्या फॉर्मल तरीका है कि कहां पे कैसे बिहेव करना है, तो ये प्रॉपरली फॉर्मली भी सिखाया जा सकता है। एंड इनफॉर्मल कैसे होता है, आप दोस्तों से सीख लेते हैं बहुत सारी चीजें, कोई वहां पे गाइडलाइंस नहीं है, आप घर में बात करते करते सीख ले रहे हैं बहुत सारी चीजें, जीवन से सीख जा रहे हैं आप, तो वो क्या है, वो इनफॉर्मल है। तो ये औपचारिक रूप से भी सीखा जा सकता है, यानी ऐसी संस्थाएं भी हैं जो सिखाती हैं कहां कैसे व्यवहार करना है, और अनौपचारिक रूप से भी सीखा जा सकता है। ठीक है ना, क्लियर है बात, आगे बढ़ेंगे। फिर इसका आता है थर्ड, जो इसका क्या कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर है, इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन। यानी सामाजिकरण से क्या होता है, हमारे अंदर एक अनुशासित करता है सामाजिकरण, हमें एक बेसिक डिसिप्लिन हमारे अंदर इनकलकेट हो जाता है। आप खुद सोचिए, हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी मोनिका। आप खुद सोचिए, जब आप अकेले पड़े हुए हैं, आपने घर में अपनी टेबल पे खाना, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, आपने मूवीज में भी देखा हुआ है ये सब, पिज्जा ऑर्डर किया, पड़ा हुआ है टेबल पे, खा लिया छोड़ दिया, ग्लास पड़ा हुआ है कहीं पे कुछ पड़ा हुआ है ना। लेकिन जैसे ही घर में गेस्ट आने वाले हैं मान लीजिए, या वो इंसान जिससे आपको रहे कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, 4 लोग घर में आने वाले हैं, तो और आप ऐसे ही टीवी देख रहे हैं निक्कर पहन करके, शॉर्ट्स पहन करके, ऐसी कोई फटी सी टी शर्ट पहन करके, 4 लोग आने वाले हों, आपने किसी को बुलाया हो, बर्थडे है कुछ है, तो आप क्या करते हैं, वो टेबल साफ करेंगे, है ना। मैं अभी तक भी ये होता है मेरे साथ, है ना, जब मेरी हाउस हेल्प है मैं उनको साफ नहीं करने देती, टेबल पे किताबें रखी हुई होती हैं, एक तो 4 इतनी सारी, ये रखा है वो रखा है फलानी चीज, वो पूरा टेबल भरी रहती है। जब मेरे को लगता है किसी को तो आना है ना, तो तुरंत क्लीन कराई जाती है ना। मैं शॉर्ट्स में बैठी हूं तो मैं पजामा पहन के आऊंगी, अगर बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं है तो, कोई फॉर्मल सेटिंग में कोई आ रहा है तो, है ना। तो ये क्या है, ये बेसिक डिसिप्लिन लाता है समाजीकरण, कि अगर समाज में रहने के कुछ तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून ना हो तो फिर तो हम जानवर बन के घूम सकते हैं। तो थोड़ा सा एक बेसिक डिसिप्लिन लाता है, ठीक है ना। बेसिक डिसिप्लिन आपको अनुशासित करता है कि हम घर में रह रहे हैं, मान लीजिए छुट्टी है, हो सकता है आपका नहाने का मन ना करे, आप ना नहाएं, लेकिन आपको ऑफिस जाना है तो आप नहाते हैं, तैयार होते हैं, तरीके से जाते हैं। तो एक बेसिक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में, अनुशासन आ जाता है सामाजिकरण से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव एंड पैसिव सोशलाइजेशन, यानी 2 तरह की एजेंसीज होती हैं, एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन और पैसिव। बेसिकली आपको ये समझना है, आपको ये समझना है एक्टिव एंड पैसिव सोशलाइजेशन, सक्रिय एवं निष्क्रिय सामाजिकरण।
अब सक्रिय एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होते हैं? एक्टिव का मतलब है जहां आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, जहां आप सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, है ना। ये स्कूल हो सकता है, ये आपका ट्यूशन हो सकता है, जहां एक्टिवली आप सीख रहे हैं चीजें। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, आप बोल रहे हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट है। पैसिव है, आप बस उस माहौल में हैं लेकिन एक्टिव नहीं है, बस आप प्रेजेंट हैं कहीं पे, जरूरी नहीं है आप टू वे कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं। जैसे आप मंदिर गए हैं, जरूरी नहीं आप किसी से बात कर रहे हैं, बस आप वहां हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। वहां पे भी एक समाज है, वहां पे भी एक नियम कायदे कानून तौर तरीके हैं कि आपको चप्पल बाहर उतार के जानी है। कोई कह नहीं रहा आपको, लेकिन चुपचाप से आप खुद से उतार देंगे, फिर जाएंगे, मत्था टेकेंगे, बाकी चीजें करेंगे। तो वहां का भी एक तौर तरीका, नियम कायदे कानून, एक सिस्टम है वहां का भी। लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा, जरूरी नहीं है कि कोई किसी से बात करे, चुप बैठे हैं। आप गुरुद्वारे गए हैं, वहां आप शांति से बैठे हैं, है ना। तो वहां का भी एक सिस्टम है, लेकिन वहां प्रेजेंट है। लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूं, पब्लिक लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी में सब लोग जाते हैं। अब वहां बात करना बहुत अलाउड नहीं होता कि आप बैठ के लाइब्रेरी में गप्पे मार रहे हैं। आपको पता है कि फोन आएगा तो बाहर जाके उठाना है, आपको पता है किसी से किताब अलॉट करानी है तो आप लाइब्रेरियन के पास जाएंगे, शांति से बैठ के पढ़ाई करेंगे। वहां का भी एक नियम कायदे कानून तौर तरीका है, जरूरी नहीं आप एक्टिवली सबसे बात कर रहे हो। तो जहां पे डायरेक्टली बात नहीं हो रही, वहां पे भी सोशलाइजेशन होता है, उसको हम पैसिव कहते हैं, निष्क्रिय। और एक्टिव क्या है? जहां आप एक्टिवली टू वे कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं। थिएटर है जैसे, फॉर दैट मैटर, बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं आप सबसे बात कर रहे हैं वहां पे थिएटर में जाकर के, आप चुपचाप से बैठ के सब अपनी अपनी मूवी देख रहे हैं, मतलब एक ही मूवी है लेकिन अपना अपना लगे हुए हैं। जिम है फॉर दैट मैटर। तो पैसिव मतलब जहां आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन आप हैं वहां, वहां का भी कोई नियम कायदे कानून तौर तरीका है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? एक्टिवली जहां आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, पैसिवली जहां पे आप प्रेजेंट हैं, या इनडायरेक्टली आप मीडिया है, मास मीडिया है ना। तो टू वे कम्युनिकेशन नहीं है वहां पे, लेकिन आप सीख तो रहे हैं मूवीज से भी कि कैसे रहते हैं, क्या तौर तरीका है, ठीक है ना। तो चलिए खैर, अभी हम और आगे चीजें पढ़ेंगे इसी के बारे में। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण मुख्य रूप से दो प्रकार का है, वैसे होता तो 4-5 प्रकार हैं, इसके 2 प्रकार और हैं, ये भी हम कर लेंगे। इस बार क्वेश्चन आ गया था ऑनलाइन वाले में, लेकिन हम मुख्य रूप से 2 पढ़ते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा में बता के चलती हूँ, आज से नहीं, कम से कम पिछले 5-7 साल से, ठीक है ना। जैसे बस जर्नी में आप मिले हो किसी से, बात थोड़ी कर रहे हो, जरूरी है, बट आप हो वहां पे, ठीक है ना। तो डिबेट जो है वो एक्टिव तरीका है, बिल्कुल। आंदोलन है, हाँ, वहां पे भी आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के प्रकार। तो क्वेश्चन में आपको बस ये देख लेना है कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो या पैसिव। सोशलाइजेशन के प्रकार, प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके पेपर की दृष्टि से। प्रकार और भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखने हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है? प्राथमिक सामाजिकरण, जो आपके परिवार से शुरू होता है। सबसे पहले आप जहां पैदा हो रहे हैं, परिवार क्या है? मिनिएचर वर्जन है समाज का छोटा रूप है परिवार, ठीक है ना, बिल्कुल। सेकेंडरी यानी गॉड सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो सेकेंडरी जो है आप अदर्स यहां पे आप काउंट कर सकते हो, अदर देन फैमिली। यहां पे प्राथमिक में परिवार के साथ कई बार नेबरहुड इंक्लूड हो जाएगा, है ना, जो बिल्कुल इमीडिएट है। नहीं तो फैमिली को आपको, फैमिली कभी सेकेंडरी नहीं हो सकती और स्कूल कभी प्राइमरी नहीं हो सकता। नेबरहुड की अपनी कोई अपना कोई अस्तित्व नहीं है। नेबरहुड जो है आपका आस पड़ोस, वो कई बार सेकेंडरी में आ जाता है, कई बार प्राइमरी में, डिपेंड करेगा कौन से ऑप्शन के साथ में है, ठीक है ना। प्राइमरी मतलब जो बेसिक शुरुआत के 3-4-5 साल हैं, जब आप बेसिक तरीका सीख रहे हो, सबसे पहले आप परिवार में ही होते हो, कैसे खाते हैं, कहां से कोई आता है, नमस्ते करते हैं, सबसे जो बेसिक तरीके रहने के तौर तरीके, वो परिवार आपको सिखाता है। समाज का छोटा रूप है क्योंकि परिवार। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन की शुरुआत या प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन परिवार है। उसके बाद बाकी सब सेकेंडरी है, स्कूल है, मंदिर है, आपका चर्च है, आपका कोई और जगह है, वो सब क्या है, या आपका मीडिया है, वो सब सेकेंडरी है, ठीक है ना। तो स्कूल कभी भी सेकेंडरी में नहीं स्कूल कभी भी प्राइमरी में नहीं आता और परिवार कभी भी सेकेंडरी में नहीं आएगा। इतना ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चंस भी, डोंट वरी। कुछ और सोशलाइजेशन के प्रकार हैं, जैसे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी क्या है? आप एंटीसिपेशन के लिए, प्रत्याशा है आपके मन में, वो प्रत्याशी आते हैं ना, फलाने भैया जी को वोट देना, ये यहाँ के प्रत्याशी हैं। तो ऐसे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है जब आपको, मान लीजिए 4 बच्चों का ग्रुप है स्कूल में और आपको वो ग्रुप पसंद है, आप चाहते हैं कि उस ग्रुप का हिस्सा बने आप भी, तो आप वैसा ही व्यवहार करते हैं, वैसे ही जोक्स क्रैक करने लगते हैं, उन बच्चों से बात करने लगते हैं, उनको थोड़ा सा लुभाने की कोशिश करते हैं, है ना, और उनके ग्रुप में, ताकि वो आपको शामिल कर लें, ठीक है ना। हम एक्टिव और पैसिव 2 मेजरली पढ़ते हैं, लेकिन ये भी प्रकार में ही आते हैं। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कितने प्रकार हैं टोटल, ऐसे तो फिर और भी प्रकार हैं, 5-6 भी हो जाएंगे। तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जहां आपकी इच्छा होती है किसी ग्रुप में शामिल होने की, उसको एंटीसिपेटरी कहेंगे, ठीक है ना। रीसोशलाइजेशन होता है पुनः सामाजिकरण। आपने एक बार तौर तरीका सीख लिया, लेकिन आपको दोबारा से सीखना पड़ेगा। जैसे आप समाज में रहते थे,
कहां रहते थे? समाज में रहते थे आप, परिवार में रहते थे, बेसिक पढ़ाई की, आप चले गए आर्मी में। अब आर्मी आपको रीसोशलाइज करती है, वहां का कल्चर, वहां की सोसाइटी बिल्कुल अलग है, आर्मी के नॉर्म्स, आर्मी के रूल्स बिल्कुल अलग हैं, तो ये आपको रीसोशलाइज कर रही है आर्मी उस केस में। या आप इंडिया से चले गए अमेरिका, तो आप रीसोशलाइज हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। या एनकल्चरेशन होता है, एनकल्चरेशन होता है जब आप दूसरे कल्चर को अपने अंदर भर रहे होते हैं, हालांकि इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एनकल्चरेशन जब आप दूसरे कल्चर को अपने अंदर भर रहे होते हैं। रीसोशलाइजेशन जब आप दोबारा से सोशलाइज हो रहे हैं, लोगों की शादियां हो जाती हैं फीमेल्स के केस में, तो अगर बिल्कुल एक बिहार की लेडी है और शादी हो गई तमिलनाडु में, तो एक तरह से रीसोशलाइजेशन ही होगा। अगर वो वहां चली गई हैं तो वहां के तौर तरीके, वहां की भाषा, सब कुछ नए तरीके से सीखना पड़ेगा। मतलब ये समाज की एक समस्या भी है, क्योंकि दोनों ही तरफ से सीखना चाहिए। फिर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, अब वो एजेंट कौन से हैं, वाहक कौन से हैं जिनके माध्यम से सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है? तो ये सामाजिकरण के क्या हैं? वाहक हैं, एजेंट्स हैं, सामाजिकरण के वाहक, सामाजिकरण के वाहक, वाहक, ठीक है ना। तो फैमिली यानी परिवार, फैमिली यानी परिवार, परिवार में सबसे पहले आप, ये प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा भी है, सबसे पहले दुनिया के नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके सब आप परिवार से सीखते हैं, ये एक एजेंट हुआ। एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से भी आप बहुत कुछ जानते हैं कि हिस्ट्री में ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, तो वो भी आपको सोशलाइज कर रहा है। अमेरिका में लोग ऐसे करते हैं, ये भी एक तरीका होता है जीवन जीने का। तो एजुकेशन भी आपको, शिक्षा भी क्या करती है? सामाजिकृत करती है, ये भी सिखाती है। रिलीजन की अगर हम बात करें, धर्म कहाँ कैसे, अगर आप मंदिर जाते हैं तो एक तरीका होगा, गुरुद्वारे जाते हैं तो एक तरीका होगा, चर्च है तो एक तरीका होगा, कहाँ पे कौन सी चीजें, भाई मान लीजिए अगर हम हिंदूज की बात करें तो हम भाई मांस मच्छी नहीं खाते हैं, ये चीज चली आ रही है, हमारे परिवार में कोई नहीं खाता था तो मैं भी नहीं खाती हूँ। हो सकता है अगर मेरा जन्म किसी मुस्लिम फैमिली में या कहीं भी ऐसी फैमिली परिवार में जो जहां पे या इस धर्म में हुआ होता जहां पे लोगों को लगता है कि मांस खाना एकदम नॉर्मल बात है, तो हो सकता है मैं आज खाती, मतलब यू नेवर नो। वहां पे भी ऐसा भी होता है कई बार कि एक फैमिली में सब खा रहे हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं खाता। तो ये धर्म से भी हमें कई बार क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, वो हम सीखते हैं, ठीक है ना। पीयर ग्रुप्स, पीयर ग्रुप्स यानी आपके जो साथी समूह है, जिन लोगों में आप रह रहे हैं, उस तरह की बातें, उस तरह के जोक्स, उस तरह के कपड़े, ये सब आप करते हैं। लैंग्वेज से भी ऑफकोर्स, भाषा भी आपको, भाषा तो यहां पे सभी जगह पे काम आ रही है ना, भाषा तो टूल है ही, बिना भाषा के कैसे काम चलेगा। फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिक स्टेटस की, आर्थिक स्थिति की, भाई आपकी आर्थिक स्थिति भी आपके सामाजिकरण के तरीके को प्रभावित करती है कि अगर आप हाई क्लास से हैं तो आप चम्मच और फोर्क से खा रहे हैं, कांटे चम्मच से खा रहे हैं, कांटे नाइफ से, चाकू कांटे से खा रहे हैं, चाकू छुरी जिसको हम कह रहे हैं। अगर आप लोअर क्लास से हैं या मिडिल क्लास तक हैं, या बिल्कुल ही आप एक स्ट्रेटा जो है एकदम लोअर इनकम ग्रुप है, हो सकता है आप ऐसे पराठे को, या पराठा भी छोड़ दीजिए, रोटी को रोल करके खाएं, है ना, सब्जी भी उसी के अंदर भर ली है, एक प्लेट में भी नहीं खा रहे हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो रहने का तौर तरीका, खाने का तौर तरीका, सोचने का तरीका, बहुत सारी चीजें, तो ये सामाजिकरण जो है आपका, आर्थिक स्थिति भी सामाजिकरण को प्रभावित करती है कि आप किस आर्थिक स्थिति से आते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे कि सामाजिकरण के कितने प्रकार हैं, आएगा भी तो आपको 2 टिक कर देना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। लीगल सिस्टम्स, आपके यहां की वैधानिक प्रणाली कैसी है? भाई अगर मान लीजिए अमेरिका में जो है वो LGBTQ मैरिज जो है लीगल है और इंडिया में नहीं है, तो क्या होगा? यहां का समाज अलग तरह से देखेगा उस चीज को और अमेरिकन सोसाइटी डिफरेंट तरीके से देखेगी। हालांकि अभी पूरी दुनिया में ही जो है इन चीजों के प्रति चेंजेस धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो लीगल सिस्टम भी आपके सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। कोई चीज लीगल हो जाए तो उसको एक्सेप्टेंस धीरे धीरे मिलने लगती है। मिलेगा इमरान, वो भी अगले साल से। लैंग्वेज, भाषा भी हमारा, ऑफकोर्स जिस भाषा को हम जान रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, वो भाषा भी हमारे विचारों को प्रभावित करती है। लैंग्वेज इंपैक्ट्स आवर थॉट्स, ऐसा ली वोर्फ नाम के एक व्यक्ति हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसी मूवीज आप देख रहे हैं, कैसे सीरियल्स आप देख रहे हैं, कैसी यूट्यूब वीडियोज आप देख रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल अंडा भी नहीं खाती हूँ भाई, है ना, मैंने ट्राई किया था अंडा, बट एज सच मतलब उतना पसंद नहीं आया, तो मजबूरी में अंडा खा सकती हूँ मैं, बट वैसे मांस कभी नहीं, मतलब नॉन वेज कभी ट्राई भी नहीं किया, और शायद भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं, मतलब वैसे भी नहीं, मतलब सेंस बनता मेरे दिमाग में। बट हाँ, मेरा ऐसा नहीं है कि भाई कोई और खा रहा है तो मैं कहूँ उसको अरे ऐसे कैसे, तो उसको लेक्चर देना नहीं है, मैं शुरू करूंगी, बट आई डोंट प्रेफर इट
एंड आई डोंट सपोर्ट इट, कि एनवायरमेंट को देखते हुए भी, और बहुत सारे रीजन है उसके पीछे। देखिएगा, अब तो इंडिया में भी लीगल है, लीगल का तो पता नहीं बट इलीगल नहीं है, मतलब अभी वो प्रॉपर उस तरह से चीजें नहीं है। चलिए, सामाजिकरण तो जीवन पर्यंत चलेगा ना भाई, सामाजिकरण तो जीवन पर्यंत चलेगा। तो मीडिया यानी कि जो फिल्में आप देख रहे हैं, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, जो न्यूज आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये भी सामाजिकरण के वाहक हैं, एजेंट्स हैं। इनके माध्यम से आपका सामाजिकरण होता है। आप वैसी हेयर स्टाइल रखते हैं जो आपका फेवरेट हीरो होता है, वो सब सामाजिकरण का फैक्टर है, मतलब प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं। इंटेलिजेंस को कोई कुछ कह रहा है, इंटेलिजेंस कराएंगे, वो अलग से टॉपिक आएगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं, एक बात हमें यहां पे अभी तक समझ में आई है बेसिक, कि भाई जो सामाजिकरण है उसके द्वारा हम एक्वायर करते हैं, सोशलाइजेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं समाज में जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, माँ बाप का ध्यान रखना, वॉटेवर वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, जो प्रथाएं चल रही हैं, जो भी तरीके हैं, नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, है ना, रूल्स हैं, एक्सेप्टेबल चीजें कौन सी हैं, है ना, एथिक्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें हम एक्वायर करते हैं। यानी समाज में रहते कहते हैं कैसे हैं, वो तौर तरीके हम एक्वायर करते हैं। एक्टिव और पैसिव सोशलाइजेशन होता है, जहां एक्टिवली आप इन्वॉल्व हैं वो एक्टिव है, जहां आप इन्वॉल्व तो हैं लेकिन आप डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो पैसिव है। और अगर मैं बात करूं प्राइमरी सोशलाइजेशन, परिवार, और अगर हम बात करें परिवार के साथ नेबरहुड दिया हो तो चल जाएगा, लेकिन सेकेंडरी की अगर हम बात करें, परिवार के साथ इमीडिएट फैमिली मेंबर्स दिए हो तो वो भी चल जाएंगे। सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो इसमें बाकी लोग, नेबरहुड से लेके, स्कूल से लेके, और जितनी भी चीजें हैं, मास मीडिया, फलाना ढिमकाना, सब ठीक। तो ये बेसिक बात है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा टेंशन आपने लेनी नहीं है, ठीक है जी। एक्वायर मतलब अर्जित करना, बिल्कुल कह सकते हो एमडी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से, क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखिएगा, अगर हम बात करें, टीचर्स आर एडवाइज टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज बिकॉज बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन। शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को समूह में गतिविधियां कराएं, ग्रुप में सिखाएं, ग्रुप में एक्टिविटी करने को दें, क्योंकि सीखने की सुविधा के अलावा, सीखते तो बच्चे अच्छा हैं ही ग्रुप में, एक और चीज होती है जब ग्रुप में रहते हैं, तो ग्रुप मतलब छोटा समाज का ही छोटा रूप बन गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रुप मतलब समाज का छोटा रूप। तो सीखेंगे तो अच्छा ही, बच्चा एक दूसरे से, बच्चे जो है अच्छा सीखेंगे, एक दूसरे से मदद लेंगे, जिसको जो आता होगा वो दूसरे को सिखाएगा, दूसरे को जो आता होगा वो तीसरे को सिखाएगा। दूसरा, उनको रहने का तरीका भी, अच्छा तुम्हारे घर पे ये बना है, जब बच्चे साथ में लंच भी कर रहे हैं, अच्छा तुम्हारे यहाँ ये होता है, तो वो सामाजिकरण भी हो रहा है, उनका सोशलाइजेशन भी हो रहा है, वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, समाज में भिन्नता होती है उसको समझ पाएंगे, ठीक है ना महफूजा, क्लियर है बात। तो इससे सोशलाइजेशन या सोशल स्किल्स भी वो एक्वायर करते हैं। सामाजिकरण भी बच्चों के सामाजिकरण में, कि वो तमीज से रह पाए, तौर तरीके सीख पाए समाज के, एंग्जाइटी, वैल्यू, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हम कॉन्फ्लिक्ट ही क्यों करें, हम गुस्सा ही क्यों करें, हमें सबको साथ हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता में एकता की बात करते हैं हम। तो सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल, कैसे बात करनी है अलग लोगों से, कैसे एक्सेप्ट करना है अगर विभिन्न मतभेद हैं, है ना। जैसे ये भी मेरे सामाजिकरण का ही पार्ट हुआ ना, कि मैं अगर ये कहें कि भाई मतलब अगर कोई नॉनवेज खाता है तो मैं उससे नफरत नहीं कर लूंगी, लेकिन हाँ मैं पसंद नहीं करती उस चीज को, और मैं अपने जीवन में नहीं है मेरे, तो ये क्या है, ये मेरा वैल्यू हुआ, लेकिन यहां पे वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट कर दूं, लड़ाई करना शुरू कर दूं बाकी लोग जो भी खा रहे हैं उनसे, तो ये भी सामाजिकरण का ही हिस्सा है कि आप कैसे एडजस्टमेंट बिठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी निष्क्रिय एजेंसी है सामाजिकरण की। एक्टिव एजेंसी जहां बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, बातचीत करे। पैसिव, हेल्थ क्लब, फैमिली, पब्लिक लाइब्रेरी, इको क्लब। क्या, देखिए हेल्थ क्लब अगर हमारा सोसाइटी में है, समाज में है, सॉरी स्कूल में है, स्कूल में भी होते हैं ना हेल्थ क्लब्स, तो वहां पे तो इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों का, तो हम इसको नहीं कह सकते पैसिव है। फैमिली में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, पैसिव नहीं कह सकते। पब्लिक लाइब्रेरी कह सकते हैं। इको क्लब में भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, स्कूल में आपने इको क्लब देखे होंगे, ग्रीन क्लब, ब्लू क्लब, फलाना क्लब, अलग अलग नाम होता है ना, पौधे लगाते हुए रहते हैं, तो वहां पे भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं,
ठीक है ना। तो ये पब्लिक लाइब्रेरी इज दी राइट आंसर कि सार्वजनिक पुस्तकालय जो है, जब आप एक पब्लिक लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो वहां आप जरूरी नहीं है सबसे बातें करने नहीं जा रहे हैं, वहां चुपचाप से आप अपनी किताब निकालेंगे, इशू कराएंगे, अपनी लेके गए तो चुपचाप से बैठेंगे अपनी चेयर पे, आपको पता है पानी कहाँ रखा है, तो वहां सब आपस में बात नहीं कर रहे, लेकिन एक सोसाइटी वहां पे भी एग्जिस्ट करती है, वहां के भी नियम कायदे कानून तौर तरीके हैं। तो पब्लिक लाइब्रेरी या मास मीडिया वगैरह जो है यहाँ पे पैसिव आ जाएंगे ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डैश इन अ सोसाइटी। जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो क्या कहलाई जाती है, किस चीज की प्रक्रिया, एडजस्टमेंट की, एसिमिलेशन की, लर्निंग की या ग्रोइंग की। तो हम कहेंगे एडजस्टमेंट की। एसिमिलेट तो आप कर ही रहे हैं, एडजस्टमेंट में एसिमिलेशन अपने आप आ जाएगा क्योंकि आपने नियमों को अपने अंदर भरा तो होगा ही, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, देखिएगा पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी तो कल से इसको चेंज करा देंगे फॉर्मेट इसका, ताकि आप शांति से पढ़ पाए। बताइएगा एक बार फटाफट से। देखिएगा इसके बाद हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करेंगे कल, और फिर परसों हम करेंगे आपका क्या कहते हैं उसको, या तो हम करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस या फिर एक और जेंडर का टॉपिक है आपका। तो उसके बाद फिर प्याजे शुरू हो जाएगा नेक्स्ट जो कमिंग वीक है आपका, उससे प्याजे वाइगॉस्की कोलबर्ग तीनों, मतलब 50% मोर देन 50% आपका सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा उस समय पे, अगले 3-4-5 दिन में। देखिएगा इसको समझिए, समझ में आ रही है ना चीजें। डी ऑप्शन कह रहे हैं ना। देखिएगा पीवाईक्यू ना करें तो लाइव क्लासेस सफिशिएंट है, बिल्कुल। तो अपनी अगर यूट्यूब पे भी देख लोगे तो थोड़ा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सीडीपी में तो जितना आपको कराया गया उसको आपने अच्छे से कर लिया, यूट्यूब की कुछ क्लासेस ले ली, या यहाँ पे भी जो करा रही हूँ उसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लिया, इनफ है, आपको कुछ और बाहर नहीं सोचना, ठीक है ना। अरे धन्यवाद परितोष। चले आगे बढ़े। हाँ शिल्पी कहाँ समझ में दिक्कत है वो बताओ मुझे एक बार, ये पॉइंट समझने में दिक्कत है। Having a diverse classroom with children from varied social, economic and cultural backgrounds enriches the learning experiences of all students. This statement is, यानी विभिन्न सामाजिक, यानी अलग अलग समाज, अलग अलग संस्कृति से बच्चे हो सकते हैं एक क्लास में, है ना। ठीक है आशीष, तो कोई तमिलनाडु से हो सकता है, कोई पंजाब से हो सकता है, कोई कहीं से हो सकता है। तो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, गरीब बच्चे, अमीर बच्चे, बीच के बच्चे, सब तरह के बच्चे हो सकते हैं। आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे एक साथ विविध कक्षा होने से सभी शिक्षार्थियों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। अगर हम अलग अलग लोगों के साथ सीख रहे होंगे तो हमें सबके साथ रहना आएगा, तो ये तो अच्छी बात है, हमारी लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा अगर डिफरेंट बच्चे क्लास में हैं। तो ये बात इनकरेक्ट है कि करेक्ट है? ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इनकरेक्ट कैसे हो सकती है? तो इनकरेक्ट वाले दोनों ऑप्शन हटा दिए। अब इसका रीजन देखना है। करेक्ट है बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स, कि भाई बच्चे जो हैं अपने साथियों से बहुत सारे कौशल सीखते हैं। किसी घर में कोई भाषा बोली जाती है, भाषा तक भी सीख लेते हैं, कोई तौर तरीका है, कोई बातचीत का तरीका है, खेल कूद है, वो सब भी सीख लेते हैं। तो बच्चे बहुत सारी सोशल स्किल्स सीखते हैं। करेक्ट बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्किकल। हमको क्लासरूम को हायरार्किकल नहीं बनाना कि ये देखो ये टॉप वाले बच्चे हैं क्योंकि ये इंग्लिश बोलना जानते हैं, इनके घर में इंग्लिश बोली जाती है, इनके पापा ज्यादा कमाते हैं। ये ऐसे हायरार्की नहीं क्रिएट करनी। हायरार्की हमेशा क्या होती है? टॉप टू बॉटम, कि सबसे ऊपर ये फिर ये फिर ये, ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है? करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल्स, अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं, इसलिए ये सही है कि विविध बच्चे होंगे तो अच्छे से लर्निंग हो पाएगी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी गौड़ वाहक हैं सामाजिकरण के। फैमिली एंड नेबरहुड। अब आपको पता है फैमिली कभी भी सेकेंडरी नहीं हो सकती, प्राइमरी होती है। स्कूल सेकेंडरी है, स्कूल सेकेंडरी, फैमिली अगेन प्राइमरी होगी, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट जाते हैं। अब बचता क्या है? स्कूल एंड नेबरहुड या स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। अब इमीडिएट फैमिली मेंबर्स का तो मतलब हो गया परिवार ही को आपने सेकेंडरी मान लिया। इमीडिएट फैमिली मेंबर ये तो होते हैं आपके भाई बहन, आपके माता पिता, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। स्कूल के साथ नेबरहुड चल जाएगा सेकेंडरी में, क्योंकि आस पड़ोस सेकेंडरी संभव है। आस पड़ोस परिवार के साथ आया हो तो भाई फैमिली एंड नेबरहुड एक साथ हो। अगर प्राइमरी पूछा होता तो ए हम टिक कर देते, ठीक है ना। तो नेबरहुड का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। स्कूल के साथ आए तो सेकेंडरी, फैमिली के साथ आए तो प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, यानी गौड़ वाहकों का उदाहरण। स्कूल एंड मीडिया, हाँ सेकेंडरी होता है भाई, स्कूल भी और मीडिया भी। मीडिया एंड नेबरहुड, यानी जो मीडिया है और जो नेबरहुड है वो आपका सेकेंडरी है, कह सकते हैं हम।
फैमिली एंड नेबरहुड नहीं, फैमिली जहां आ गया वहां तो संभावना ही नहीं है। फैमिली एंड मीडिया नहीं, फैमिली नहीं हो सकती, मीडिया से फर्क ही नहीं पड़ता, एक तो गलत हो गया। तो स्कूल एंड मीडिया या मीडिया एंड नेबरहुड, बताइए सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी का जवाब दीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में यूट्यूब पे इनफ कराती हूँ, यहाँ पे भी जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे, टेंशन क्या लेनी है। स्कूल और मीडिया, क्योंकि मीडिया एंड नेबरहुड, नेबरहुड का तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन स्कूल का पक्का भरोसा है कि सेकेंडरी में आएगा, ठीक है ना। तो स्कूल एंड नेबरहुड इज दी, स्कूल एंड मीडिया इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है भाई, ये कहता है विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर्स विच आर एक्सेप्टेबल इन अ ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड क्या होता है भाई, 2 से 6 वर्ष का समय, जो प्री स्कूल एज मैंने आपको बताई थी, प्ले वे एज, जब हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कर रहे थे, आपको याद होगा। तो प्री स्कूल एज की जब हम बात कर रहे हैं तो अर्ली चाइल्डहुड में हम कह सकते हैं कि कौन सी रोल्स जो हैं या बिहेवियर हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, यानी कौन बताता है 2 से 6 वर्ष की उम्र में कि कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं है। सिबलिंग्स एंड टीचर्स, यानी भाई बहन और टीचर्स, टीचर्स एंड पियर्स, पियर्स एंड पेरेंट्स, या पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। बेटर ऑप्शन यहाँ पे पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स है, क्योंकि 2 से 6 वर्ष में प्रॉपर स्कूल जाना जो है नहीं होता है शुरू। प्ले वे के टीचर एक बार को कह सकते हैं, लेकिन उनको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे पेरेंट्स और सिबलिंग ज्यादा बेहतर आंसर है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा पेरेंट्स और सिबलिंग पे ज्यादा फोकस्ड रहेगा। ये अगर लेटर चाइल्डहुड होता तो हम टीचर्स और पियर्स कह सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज अ डैश प्रोसेस। टेम्परेरी है नहीं, शॉर्ट पीरियड है नहीं, डिसकॉन्टिन्यूअस है नहीं, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है यानी लाइफ लॉन्ग है, और कॉम्प्लेक्स भी है, हमने शुरुआत में बात की थी, आपको याद हो तो ये आजीवन प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलता रहता है। समाज बदलता रहता है, चीजें बदलती रहती हैं, तौर तरीके बदलते रहते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया भी, एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं, नए नए लोग आपको मिलते रहते हैं, अलग अलग समाज से होते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, जन्म से मृत्यु तक, ठीक है ना। और ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, कोई सिंपल प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि समाज अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, इस पे हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो लाइफ लॉन्ग चलती है, कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, रुकती नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सी एक बात सही है यानी करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। स्कूल सेकेंडरी होता है, परिवार प्राइमरी होता है, बात तो सही लग रही है, फिर भी बाकी ऑप्शन चेक करेंगे। स्कूल इज अ प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट, स्कूल कभी भी प्राइमरी नहीं हो सकता और फैमिली कभी भी सेकेंडरी नहीं हो सकती। पीयर्स आर प्राइमरी एंड फैमिली इज सेकेंडरी, फैमिली सेकेंडरी नहीं हो सकती। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइज, फैमिली कैसे सेकेंडरी हो जाएगी। तो एक ही ऑप्शन सही है यहाँ पे कि विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। प्राथमिक वो जहां हम सबसे पहले सीख रहे हैं, ठीक है ना। सामाजिकरण वो परिवार से ही सीखते हैं ना शुरुआत में, सीधे स्कूल तो चले नहीं जाते पैदा होते ही। अ टीचर शुड डैश द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। एक अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम के लिए, यानी अर्थपूर्ण अधिगम जो बच्चे के जीवन से जुड़े, जो उसको समझ में आए, को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को डैश चाहिए। क्या डिसमिस कर देना चाहिए डिफरेंसेस को? नहीं, एक्सेप्ट करना है, इग्नोर नहीं। नेग्लेक्ट करने से क्या होगा? अंडरस्टैंड, समझना चाहिए कि बच्चे विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से, विभिन्न सोशल कॉन्टेक्स्ट से आ सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति डिफरेंट हो सकती है, उनकी भाषा डिफरेंट हो सकती है, उनका पहनावा डिफरेंट हो सकता है, उनके त्योहार डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि सभी बच्चों को एक साथ सिखाया जा सके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात पूरी हो सके। आप लोग इसमें सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट डैश लर्निंग एनवायरमेंट इन द क्लासरूम रेदर देन डैश वन। फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कैसा एनवायरमेंट जरूरी है और कैसा नहीं। यानी कक्षा में प्रभावशील अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना। कैसे? सहयोगिक वातावरण, हाँ। फियरफुल, डरावना, भयावह, वो तो खराब है। प्रतिस्पर्धात्मक, यानी एक दूसरे की गला काट कंपटीशन हो रहा है, एक दूसरे से आगे निकलना है, नहीं, खुद से आगे निकलना है। प्रतिस्पर्धा नहीं। तो सबसे बेहतर एक ही है कि कोलैबोरेटिव, सहयोगिक या सुगम वातावरण होना चाहिए, जहां सब एक दूसरे को सहयोग करें और अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ें, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं और हर व्यक्ति की अपनी कमजोरियां होती हैं, ठीक है। तो अपनी क्षमताओं पर ध्यान दे, स्पर्धिक होने की बजाय, यानी कि कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट हो जहां एक दूसरे का सहयोग करें, सहयोगात्मक अधिगम हो, ना कि कॉम्पिटिटिव, रेदर देन कॉम्पिटिटिव। तो ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है ना। शाम को 9 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो आराम से, अगर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मैं उसमें हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन डज नॉट प्ले एनी रोल। स्कूल का कोई रोल नहीं होता सामाजिकरण में। स्कूल ना जाए बच्चा, दुनिया भर की चीजें तो स्कूल से सीखता है बच्चा, ज्यादातर चीजें तो स्कूल से सीखता है बच्चा। प्लेज वेरी लिटिल रोल, नहीं भाई इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी है, नहीं प्राइमरी नहीं है लेकिन सेकेंडरी है। स्कूल इज अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, द्वितीयक कारक है, दूसरा कारक है एक तरह से आप देखें तो। चलिए खैर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस आपने कितने ठीक किए ये आप बताएंगे, और कोई और आपका डाउट आज के सेशन को लेकर के अगर है तो वो भी आप पूछ सकते हैं फटाफट से, बताइए। आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। आउट ऑफ 12 कितना आपने स्कोर किया वो आप बताइए, और फिर कल मिलेंगे 6 बजे, ऐसे ही अपना एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कोई टेंशन वाली बात आपको है नहीं। ठीक है जी, छोटा सा टॉपिक था ये बिल्कुल, इसको रिवाइज कर लेना एक बार और वीडियो देख लेना। सीता खुशी 10 12 11 12 सत्या की बहुत बढ़िया 12 आउट ऑफ 12। शहनाज भी करिए 12 आउट ऑफ 12, चीलू भी। कह रहे मैम सभी ठीक हैं, चलिए बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत खुशी की बात है कि सब जो है वो ठीक है। एक आध क्वेश्चन गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन जरूरी होते हैं चैप्टर के बाद। उसके बाद मुश्किल क्वेश्चंस अगर और भी हमें कराने होंगे तो वो यूट्यूब पे मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, आप कहेंगे तो एक अलग से प्रैक्टिस की लिस्ट बनवा के मैं ऐप में भी चलवा दूंगी, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर धन्यवाद, कल मिलते हैं 6 बजे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझेंगे। फिर हम जेंडर करेंगे, या सोशलाइजेशन के बाद हम जेंडर कर लेते हैं सीधा, देख लेंगे दोनों में से जो भी टॉपिक होगा। 1 नंबर का जेंडर है, 1 नंबर का सोशलाइजेशन है, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कम से कम 4 नंबर आपके ले जाएगा, वो भी इजी टॉपिक है लेकिन, सॉरी। चलिए कोई और बात हो, आपको कुछ पूछना हो मैंने तो पूछिए आप सभी। 12 आउट ऑफ 12 अमृत कह रहे हैं। पेडागोजी कब, कौन से बाकी सब्जेक्ट्स की तो वो टीचर कराएंगे, मैं एक बार उदय सर से भी बात कर लेती हूँ इसके रिगार्डिंग, शुरू हो जानी चाहिए तब तक, है ना। थैंक यू नूतन, यू सी माई नेम नेहा, हाँ बिल्कुल आई कैन सी योर नेम भाई, बट सबके पढ़ नहीं पाती हूँ नेम जो है, क्योंकि बहुत तेजी से जाती हैं चीज़ें यहाँ पे, ठीक है ना। अब लग रहा है, क्या लग रहा है भाई अब कि कोर्स पूरा कब होगा। मैंने आपको 15 तारीख दी हुई है, 15 जनवरी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि पहले ही निपटा दें, ठीक है ना। हाँ 9 बजे क्लास है आज। एंटीसिपेटरी का मतलब है आप क्या कर रहे हैं, आप चाहते हैं, हाँ हम कह रहे हैं आपने शादी क्यों नहीं की, भाई उम्र थोड़ी निकल गई अभी, सही इंसान मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। शादी जीवन में प्रायोरिटी नहीं है, बचपन से ही नहीं था दिमाग में और आज भी नहीं है, लेकिन अगर सही इंसान मिलेगा तो बिल्कुल कर लेंगे, ऐसे अगेंस्ट भी नहीं है तो। और इतना समय भी नहीं है कि जाके सही इंसान ढूंढूं, तो मतलब अभी तो मेरी सिस्टर की ही शादी मार्च में है और वो मुझसे बड़ी हैं 3.5 4 साल, देखिएगा एक बार। चलिए, जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चों को सिखाते हैं माँ पापा उसके खिलाफ, तो उस बच्चों को कैसे हैंडल करें, इसके खिलाफ बात करके, बच्चे से कम्युनिकेट करके, ठीक है ना। चलिए फिर कल मिलते हैं, ठीक है, ओके। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा, पीक करेगा, अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं। अगले हफ्ते आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा, मतलब अगला फ्राइडे खत्म होने से पहले आपको लगेगा कि हाँ यार अब आता है, अब 99% क्वेश्चन या 90% एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, वो 10% भी बहुत आसान टॉपिक्स बचे।